लास्ट वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड सो द इलेक्ट्रॉन शिफ्ट यूजिंग कर्व्ड एरो नोटेशन। ओके, तो ये रहा आपका फेनॉल और इस फेनॉल का हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं। तो पहले इसका स्ट्रक्चर लिख लें। ठीक है, तो ये रहा आपका फेनॉल, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो अभी देखो, इस ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर हैं? 2, क्योंकि 2 तो बॉन्ड बना रहा है ना, आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके पास अभी 2 लोन पेयर अवेलेबल है। अब यहां ये समझना है कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कैसे होगा, पाई से लोन पेयर की तरफ या लोन पेयर से पाई की तरफ। तो ध्यान रहे, जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा वो लोन पेयर से पाई की तरफ। ठीक है, हम इधर मूव नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि 2 बॉन्ड का गैप है। इधर चलोगे तो 2 बॉन्ड का गैप है, और रेजोनेंस जब भी होगा जब एक सिंगल बॉन्ड का गैप हो। ठीक है, यानी सिस्टम जो है कंजुगेशन में हो। ओके, तो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा क्या? पॉजिटिव चार्ज, और ये डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज। ओके, अब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट माइनस से प्लस की तरफ, बॉन्ड बना, बॉन्ड ब्रेक हुआ। तो यहां नेगेटिव चार्ज, पाई बॉन्ड, OH, फिर माइनस से पाई की तरफ। ठीक है, एक बॉन्ड गिराना है आपको कहां पे? एक एरो गिराना है आपको बॉन्ड पे और दूसरा कार्बन एटम पे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज तो उसी पे आएगा ना। बॉन्ड बना, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, OH प्लस। मैंने दूसरा लोन पेयर नहीं दिखाया है, आप चाहो तो लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है उससे। ये रहा। अगेन माइनस से पाई की तरफ, फिर आपका यही वाला फॉर्मेट आ जाना है। आप यहां पे ये भी रेफरेंस ले सकते हो कि OH जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विद द ड्रॉइंग ग्रुप अगर होता तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करता। नेक्स्ट C6H5NO2। अब यहां पे जो नाइट्रोबेंजीन यानी नाइट्रो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप है। ओके, तो क्या होगा इस केस में? पहले स्ट्रक्चर लिख लिया जाए। ये नाइट्रो ग्रुप, ओके, लोन पेयर दिखा सकते हो आप, 2 ही लोन पेयर होंगे यहाँ पे। और देखो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो इसके तीनों लोन पेयर यहाँ दिखा देना है, क्योंकि इस बॉन्डिंग में ऑक्सीजन का कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्लियर? चलो, तो मैंने बोला NO2 जो ग्रुप है ये आपका इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये क्या करेगा? बेंजीन रिंग से ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा। ठीक है, अब कौन सा बॉन्ड टूटेगा? सिंगल बॉन्ड या पाई बॉन्ड, यानी सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड? तो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, है ना, क्योंकि सिग्मा जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। तो पाई बॉन्ड यहां पे ब्रेक होगा जहां पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, इस कार्बन से गया है ना पाई बॉन्ड, तो यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, देखो इस वाले कार्बन का ना पहले भी इसके साथ पाई बॉन्ड कनेक्टेड था और अभी भी है। ठीक है, तो इसने कुछ लॉस नहीं करा, ना लॉस करा ना गेन करा, इसने लॉस कराया अपना, इस कार्बन ने, तो इसलिए यहां पे आया पॉजिटिव चार्ज।
देखो नाइट्रोजन ने भी गेन नहीं करा, ये नाइट्रोजन पास कर दिया ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो 2 लोन पेयर पहले से थे, एक और लोन पेयर बढ़ जाएगा इस पे नेगेटिव चार्ज आने की वजह से। ये हो गया आपका। फिर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट पाई से प्लस की तरफ, ठीक है, तो क्या करोगे आप, अब सिंगल एरो से ही काम चलेगा आपका। तो ये प्लस आ जाएगा आपका फिर यहां पे, ये आपका, ओ सॉरी सिंगल बॉन्ड है ना, नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट किधर से किधर, यहाँ हमने पाई से, तो फिर अगेन आपका ये, तो यहाँ आ जाएगा प्लस और फिर सेम चीज़ रिपीट हो जानी है। अभी यहाँ से प्लस हटा देना, ये अगेन आपका ये, और फाइनली ये बन जाना है। यहाँ पे एक एरो आप ऑक्सीजन का यहाँ पे गिरा लेना, ऑक्सीजन से इस बॉन्ड पे, ताकि डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाए और फिर अगेन ये स्ट्रक्चर आपका बन जाता है। देखते हैं इसका CH3CH डबल बॉन्ड, तो ये C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ठीक है, H कनेक्टेड है तो H लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता अभी, ठीक है। अब देखो यहां पे पाई बॉन्ड है और यहां भी पाई बॉन्ड है। अगर ये कार्बन होता, जब भी रेजोनेंस होता यहां पे, तो किसी टाइम एक कार्बन पे पॉजिटिव तो दूसरे पे नेगेटिव, अगर एक पे नेगेटिव तो दूसरे पे पॉजिटिव, ऐसे। लेकिन यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कार्बन से ज़्यादा होती है, तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा जिस केस में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कुछ ऐसे, C प्लस C, 3 कार्बन है ना, 1 2 नहीं, तो इस कार्बन से प्लस किया, यहाँ पे फिर आपका बॉन्ड बना और ये नेगेटिव चार्ज हो गया, ठीक है। अगेन फिर अगर ये रिपीट करते हो तो ये वाला स्ट्रक्चर आपका बन जाता है। तो एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका पॉसिबल है वैसे, लेकिन पूछा जाए आपसे कि कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, तो एक तो ये खुद ही है और एक ही है, ठीक है। लेकिन इस कंपाउंड के और कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं, तो वो आपका जवाब हो जाएगा केवल एक बना सकते हो। ये अब बेंजल्डिहाइड है, ये जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। तो फिर बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा ये। देखो हम डबल एरो क्यों दे रहे हैं यहाँ पे, पिछली बार समझाया नहीं था बट यहाँ समझ लो आप। देखो इसके पीछे का मकसद ये है कि ये जो कार्बन है इसकी वैलेंसी 4 से तो ज़्यादा हो नहीं सकती, यानी 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। तो क्या करेगा कि जो ये बॉन्ड इसने यहाँ पे ब्रेक हुआ हमारा, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब कार्बन तो इस तरीके से 5 बॉन्ड बनाना इसके लिए पॉसिबल है क्या, नहीं है। तो इसीलिए मुझे ये वाला पाई बॉन्ड, इसका पाई बॉन्ड ब्रेक करना जरूरी है। ये भी ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे जो ब्रेक हुआ वो पाई बॉन्ड हुआ, सिग्मा नहीं। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कौन पाई है कौन सिग्मा, यहाँ पे वो नहीं बताना, बट हाँ ये कॉमन सेंस रखना है कि यहाँ पे जो बॉन्ड टूटा वो पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ है, ओके
ठीक है, तो अब इस पे आपका पॉजिटिव डबल बॉन्ड सी एच, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। क्लियर? अब आपने थोड़ी देर पहले ही ऐसा ही क्वेश्चन हमने करा था। अब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अब इस रिंग के अंदर, अब बेंजीन रिंग नहीं रह गया ये, इस रिंग के अंदर कैसे होगा? तो पाई से प्लस की तरफ, ठीक है, यहाँ पे फिर प्लस आ जाएगा। तो मैं चाहूँगा इसे खुद से भी करें आप, फिर वीडियो को देख लें। ये तो इस पे आ गया प्लस, ठीक है। ऐसे ही ये आपका तो यहाँ अब आ जाएगा प्लस, ठीक है, सॉरी पाई पॉइंट यहाँ आ गया प्लस। ये रहा, अगेन क्या हो जाएगा? अब प्लस आ गया ना। अब इसके बाद जैसे ही रेजोनेंस करोगे तो ये वाला स्ट्रक्चर आपको फाइनली मिल जाएगा। देखो कैसे, अब ये है ना, तो आपको इतना ही लिख करके छोड़ देना, आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस स्ट्रक्चर के बाद अगर इनिशियल वाला मिलता है आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं, आप वहीं तक लिख के छोड़ दोगे। अब यहाँ पे देखेंगे आप, बेंजीन रिंग से कार्बोकेटायन अटैच है, प्लस और पाई, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर को होगा? प्लस की तरफ, और इधर से मूव करवाओगे पाई को या इधर से, ठीक है, तो ये वाला जाएगा आपका पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड का गैप है। ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताया, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, ठीक है। अब ये चीज़ रिपीट होगी, अब मैं आगे बताने की, हमें आगे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अब आप कर सकते हो। ऐसे ये रहा आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एक बात मैं यहाँ पे बता दूँ, देखो यहाँ पे जब मूवमेंट हुआ इलेक्ट्रॉन्स का, तो यहाँ पे कार्बन पे कोई भी चार्ज नहीं आया। क्यों नहीं आया? तो मैं आपको बता, देखो यहाँ पे प्लस पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी अवेलेबल था, एक नेगेटिव चार्ज आता है यहाँ पे, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ विदड्रॉ करे हैं, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज आता। तो माइनस और प्लस क्या हो गया? न्यूट्रल। देख सकते हो यहाँ पे कोई भी चार्ज हमने मेंशन नहीं किया है। क्लियर? अब इसके बाद आपका यही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल जाता। नेक्स्ट है, इसी कार्बोकेटायन पे बेस्ड है कुछ, CH3, तो C डबल बॉन्ड C और C पे पॉजिटिव चार्ज। अब खुद बताओ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर को होगा? प्लस से पाई या पाई से प्लस? इस पे क्वेश्चन हमने कर लिया है, तो ये मूवमेंट आपका पाई से पॉजिटिव की तरफ होगा, है ना। तो C इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना, और ये रहा C आपका, ठीक है। अगेन आपका यही स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो इसका एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। तो इस टॉपिक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर के वॉच कर लेना। लेकिन अगर मैं बहुत हल्के में बोल दूँ कि इलेक्ट्रोफाइल्स क्या हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होते हैं जो, है ना, इलेक्ट्रॉन्स को पेयर में रिसीव करेंगे। वैसे ही न्यूक्लियोफाइल तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं जो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। तो जितने भी कार्बोकेटायंस हैं, बेसिकली याद रख सकते हो कि जितने भी कार्बोकेटायंस हैं वो आपके क्या हैं? इलेक्ट्रोफाइल हैं। न्यूक्लियोफाइल में आपका हो जाएगा OH माइनस, है ना। मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां से जब भी जा करके वॉच कर लेना, ठीक है। अदरवाइज इनकी वजह से वीडियोस काफ़ी लंबी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, आइडेंटिफाई द रिएजेंट सोन इन बोल्ड इन द फॉलोइंग इक्वेशन एज न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल्स। तो अगर आपने ये समझ लिया तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को कर लोगे।
लेकिन मैं यहाँ पे बताऊंगा इसको। देखो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज जो होते हैं वो सारे न्यूक्लियोफाइल हो जाएंगे आपके, जिन पे इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल हो, लोन पेयर अवेलेबल हो, वो भी आपके न्यूक्लियोफाइल है। जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो क्या होते हैं, आपके इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। तो नेगेटिव चार्ज इस पे हो या फिर लोन पेयर अवेलेबल हो, वो फाइनली आपका न्यूक्लियोफाइल होगा, और जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वो है ना, वो स्पीसीज आपका इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे क्लियर कर लोगे। 14 नंबर क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग रिएक्शन इन वन ऑफ द रिएक्शन टाइप स्टडी इन दिस यूनिट। तो देखो HS थायोल है। अब यहाँ पे ब्रोमीन जो है थायोल से रिप्लेस हुआ है, ठीक है। तो ये फाइनली क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें रिप्लेसमेंट हो रहा हो वो आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। बी है तो दो कंपाउंड्स, दो मॉलिक्यूल्स मिलकर के एक सिंगल मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ये आपका क्या हो गया, एडिशन प्रोडक्ट यानी एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट OH और यहाँ पे Br ब्रोमीन। अब ये कैसा रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन, देख सकते हो क्यों, क्योंकि Br यहाँ से एलिमिनेट हुआ है, ठीक है। तो फाइनली ये एक एलिमिनेशन रिएक्शन है। D CH3, ये क्लियर नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, HBr, ठीक है, चलो जैसे भी लिखा है। तो ये क्या है, यहां देखो OH, कैसे बताऊं मैं इसको, OH, ठीक है, और Br, देखो OH रिमूव हुआ है लेकिन Br यहां पे एडजस्ट हुआ है, और यहां पे बता दूं मैं आपको, रीअरेंजमेंट हुआ है, ठीक है। इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप रीअरेंजमेंट के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ सको, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा, वहां से जाकर इसे वॉच कर लेना। तो यहाँ पे देखो एलिमेंट्स जो है वो फाइनली हटा नहीं है, कंपाउंड के अंदर ही है, लेकिन रीअरेंजमेंट करके उसका यहाँ पे रिप्लेसमेंट हुआ है, ठीक है। तो ये भी आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, what is the relationship between the members of following pairs of structures, are they are structural, geometrical और resonance contributors। तो ध्यान से देखें, इसको देखें। तो फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज हुआ है ये, और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे, कीटोन, ठीक है। तो पोजीशन चेंज हुआ है तो इसको आप क्या बोलते हो, पोजिशनल आइसोमर्स है, तो इसको हम रखते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की कैटेगरी में, है ना। नेक्स्ट है ये D, इस कार्बन से भी D लगा हुआ है, इस कार्बन से भी D और H दोनों लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ भी D और H लगा हुआ है, यहाँ भी D और H लगा हुआ है, लेकिन देखो रिलेटिव पोजीशन चेंज हुआ है, H के रिस्पेक्ट में यहाँ D आ गया और D के रिस्पेक्ट में यहाँ पे H आ गया, तो रिलेटिव पोजीशन चेंज हो गया ना, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, जियोमेट्रिकल। नेक्स्ट आ जाओ। तो यहाँ पे आप देखें तो ये दोनों क्या हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर हैं, है ना, या फिर इसको आप कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स भी बोल सकते हो। तो फाइनली ये दोनों रेजोनेंस आइसोमर्स होंगे। वैसे यहाँ पे दिया है रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर्स, तो आप ये भी लिखो। क्वेश्चन नंबर 16, फॉर द फॉलोइंग बॉन्ड क्लीवेज यूज कर्व्ड एरो टू शो द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो एंड क्लासिफाई इच एज होमोलिसिस और हेट्रोलिसिस, आइडेंटिफाई रिएक्टिव इंटरमीडिएट प्रोड्यूस्ड एज फ्री रेडिकल्स कार्बोकेटाइन एंड कार्बोएनाइन। तो देखोगे यहाँ पे ये कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये कार्बोएनाइन है। यहाँ देखो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो ये फ्री रेडिकल हो गया। यहाँ पे देखो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, तो कार्बोकेटाइन है। यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये कार्बोकेटाइन है। अच्छा, बॉन्ड का क्लीवेज कैसे हुआ होगा उसकी हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। CH3O OCH3, तो ये आपका होमोलिटिक फ्यूजन, इसको आप क्या पढ़ोगे, होमोलिटिक फ्यूजन। एक बॉन्ड हो, है ना, और उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, इसकी हम बात कर लें। कार्बन लगे हुए हैं और ये रहा आपका OH-। अभी आपका न्यूक्लियोफाइल है,
अब ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन्स अपना प्रोवाइड करके ये बॉन्ड को ब्रेक करवा लेगा। तो यहाँ पे जो हुआ वो भी क्या है, हेट्रोलिटिक। क्लियर है? ये कैसे बन जाएगा फाइनली बाबू, यही बन जाना है, यानी कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। जैसे ही हाइड्रोजन रिमूव होगा तो ये कार्बन पे आ गया नेगेटिव चार्ज। यहां पे ऐसे आप ब्रोमीन पे गिरा दो ये एरो को। यहां पे देखो तो बेंजीन रिंग जो होता है ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, तो ये फाइनली इलेक्ट्रोफाइल को अपना इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा और इस तरीके से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और एक पे आ जाएगा, इस पे किसी भी एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, आप इस वाले कार्बन पे ले लो या इस वाले कार्बन पे ले लो। मतलब अगर एक पे, जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल हुआ, अगर इलेक्ट्रोफाइल यहाँ कनेक्ट होता तो ये पॉजिटिव चार्ज फाइनली आपका यहाँ आ जाता। तो यहाँ भी जो फ्यूजन हुआ वो हेट्रोलिटिक फ्यूजन हुआ, होमोलिटिक केवल फ्री रेडिकल के केस में हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अभी फिलहाल आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से रीड कर लेने हैं। ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट में डिफरेंस और कितने टाइप्स के हैं वो सारे हमने यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिखा रखे हैं स्क्रीन पे। आप इसे आप अच्छे से पढ़ ले। हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 70 से डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए मैं आपको ये थ्योरी दे करके छोड़ रहा हूँ।